विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 1857 के विद्रोह के परिणामों की। 1857 का विद्रोह है जिसका अंग्रेज़ों के द्वारा दमन कर दिया गया, किंतु इस विद्रोह के जो परिणाम हैं वो दूरगामी निकले। इस विद्रोह ने अंग्रेज़ों को अपनी नीतियों में परिवर्तन हेतु बाध्य किया। यदि इस विद्रोह के परिणामों की हम चर्चा करें तो प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिणाम इस विद्रोह का रहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सदैव के लिए समाप्त कर दिया और भारत के शासन की बागडोर अब सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चली गई। नवीन जो शासन व्यवस्था थी उसके अंतर्गत ब्रिटिश कैबिनेट ने एक भारत मंत्री लगा दिया गया और उस मंत्री की सहायता के लिए एक भारत परिषद की व्यवस्था की गई। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय अर्थात सम्राट का प्रतिनिधि कहलाने लगा। इसका दूसरा परिणाम निकला कि शासन की नीतियों में परिवर्तन। विद्रोह के दमन के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र निकला जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन की भविष्य में आधारभूत नीतियों का उल्लेख किया गया। इसमें घोषणा की गई देशी राज्यों को उनके अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। छोटे जमींदारों को भी आश्वासन दिया गया। इस घोषणा ने भारतीयों के मन से उनके धर्म और संस्कृति के विनाश का जो भय था उस भय को दूर कर दिया। साथ ही 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को धार्मिक और सामाजिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप की नीति अपनाई। दूसरा इसका परिणाम रहा कि सैनिक नीति में परिवर्तन। 1857 की विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की सैनिक नीति पर भी प्रभाव डाला और भविष्य में विद्रोह की संभावना को देखते हुए अंग्रेज़ों ने नई छावनियाँ बनाई। साथ ही अस्त्र शस्त्रों में वृद्धि की गई, सैनिकों में वृद्धि की गई। साथ ही तोपखाने को पूर्णतः अंग्रेज़ों के नियंत्रण में रखा गया। भारतीय रेलवे, डाक, तार, यातायात के अन्य साधन जो थे इनका तीव्र गति से विकास किया गया और इन संसाधनों के माध्यम से विद्रोह को दबाने में पूर्ण सहायता मिल सके, इस बात का विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही 1859 में हम देखें तो अंग्रेजी सैनिकों की संख्या 45,322 थी और इस संख्या में एक आकस्मिक वृद्धि की गई। 1862 में हम देखें तो 91,897 अंग्रेज सैनिकों की संख्या हो गई। साथ ही इसके अतिरिक्त 16,427 सैनिक इंग्लैंड में रखे गए जिनका जो व्यय है भारत सरकार को वहन करना पड़ा। इसका नेक्स्ट परिणाम रहा कि प्रशासन के निम्न पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। वैसे तो 1858 की जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी उसमें यह आश्वासन दिया गया था कि भारतीयों को बिना किसी जाति भेद और रंग भेद के योग्यता के आधार पर उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा। परंतु यदि हम वास्तव में देखें तो भारतीयों को प्रशासन में क्लर्कों और सहायकों के निम्न पदों पर ही नियुक्त किया जाने लगा। अंग्रेज चाहते थे कि ये सरकारी कर्मचारी ब्रिटिश शासन के प्रति स्वामी भक्त और निष्ठावान बने रहें और उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया गया। इस विद्रोह का एक परिणाम ये रहा कि हिंदू मुस्लिमों में मतभेद में वृद्धि भी हुई। विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों ने आपसी मतभेद भुलाकर सामूहिक रूप से अंग्रेज़ों का प्रतिरोध किया था और बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में
उन्होंने सामूहिक रूप से अंग्रेज़ों का प्रतिरोध किया। भारत सम्राट बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया, किंतु विद्रोह जब ये असफल हो गया तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के विरुद्ध जो दमन चक्र है वो तीव्र गति से संचालित किया। विद्रोह के लिए उत्तरदायी जो है मुसलमान को ठहराया गया और 1858 के बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को शंका की दृष्टि से देखा और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, नौकरियों, व्यापार इत्यादि से उनको दूर रखा गया। हिंदू इन क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ गए क्योंकि उनको थोड़ा सा सहयोग अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया। साथ ही इसका एक परिणाम ये भी रहा कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और जो शासन करो नीति है उसको विशेष रूप से महत्व दिया। अंग्रेज़ शासकों ने अपने साम्राज्य को स्थायी बनाए रखने के लिए फूट डालो शासन करो नीति को अपनाया और उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीय नरेशों, जमींदारों और सामंतों को विशेष पुरस्कार और उपाधियां प्रदान की ताकि वे ब्रिटिश शासन के प्रति स्वामी भक्त बने रहें। इस विद्रोह के कुछ भारतीयों को भी लाभ हुए, जैसे 1857 के विद्रोह ने कई प्रकार से भारतीयों को लाभान्वित किया और जैसा कि ग्रिफिन ने कहा भी है कि भारत में 1857 के विद्रोह से अधिक सौभाग्यशाली घटना अन्य कोई नहीं घटी। इसने भारतीय गगनमंडल को अनेक शंकाओं से मुक्त कर दिया और विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार का जो ध्यान है देश की आंतरिक दशा सुधारने के लिए उन्मुख हुआ। भारत के इतिहास में यहीं से वैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ और 1857 से भारत में एक आधुनिक युग की शुरुआत हुई। भारतीयों में एकता का जो भाव है वो जागृत हुआ। इस विद्रोह का एक परिणाम रहा कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसको प्रोत्साहन मिला। 1857 के विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया, उनमें एकता संगठन पैदा किया। नाना साहब, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर आदि के त्याग और बलिदान से भारतीयों को प्रेरणा मिली, उनमें देशभक्ति, साहस आदि का संचार हुआ। साथ ही 1857 की जो क्रांति थी इसने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इस विद्रोह का एक परिणाम है कि सामाजिक नीति में सतर्कता अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई गई। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने सामाजिक क्षेत्र में एक सतर्कता का जो दृष्टिकोण है उसको विशेष महत्व दिया। उनमें इस बात पर ध्यान दिया गया कि समाज सुधार यदि उन्हें करना है तो इस समाज सुधार से भारतीय जो संस्कृति है उसके जो मूल सिद्धांत हैं उनको कहीं ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। साथ ही ईसाई धर्म से संबंधित स्कूलों को सहायता देना बंद कर दिया। इसी प्रकार सरकार ने हर क्षेत्र में सतर्कता की नीति अपनाई और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि यहाँ की जो सामाजिक नीतियाँ हैं उससे कोई विशेष छेड़छाड़ नहीं किए जाए। 1857 का जो विद्रोह था उसको एक सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता क्योंकि असैनिकों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था और उनका एक निश्चित उद्देश्य भी था। तो ये जो विद्रोह था जिसको कि अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिया गया, तो इसके जो परिणाम थे उसने भारत के जो भविष्य का जो राष्ट्रीय आंदोलन संचालित हुआ उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की थी। धन्यवाद।